नमस्कार, द सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि मुकेश। सिरघाटी गोला बाजार जयप्रकाश चौक पर स्थापित जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर लोगों ने माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर जयप्रकाश नारायण जी के 44वां पुण्यतिथि पर किया नमन। कहा, जयप्रकाश नारायण 1970 ईस्वी के सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूके थे और उस समय के भ्रष्ट तानाशाह सरकार के कारण देश में व्याप्त बेरोजगारी, अशिक्षा आदि समस्याओं को दूर करने हेतु मौजूदा सरकार को हटाकर पूर्ण परिवर्तन लाना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। उक्त अवसर पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित करने वालों में नवबिहार टाइम्स अखबार के उप संपादक अजय श्रीवास्तव, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद कुमार, समाज सेवी अमृत अग्रवाल, महमूद आलम, राजेश कुमार, सत्येंद्र प्रसाद, दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रसाद, मोहम्मद सईद, जितेंद्र कुमार, कवि मुकेश आदि रहे मौजूद। उक्त अवसर पर लोगों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। ऐसा है कि इस प्रतिमा की स्थापना 2002 में हुई यहाँ। तो उस समय यहाँ बाबूराम मुर्मू जी एसडीओ हुआ करते थे, राजीव बाबू थे जो डीएसपी थे, जयंत बाबू यहाँ नगर के अध्यक्ष थे। तो उस समय मेरे मन में ये बात आई कि चूँकि मैं जेपी सेनानी भी हूँ, 74 आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, तो मेरे मन बात आई कि ये फाउंडेशन मैंने देखा यहाँ पर पहले से बना हुआ था। तो एसडीओ साहब से पूछा कि ये फाउंडेशन कैसा है, तो उन्होंने बताया कि ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा स्थापित करने के लिए हमारे पहले एक एसडीओ हुआ करते थे जोगिंदर दास जी या भक्त जी, तो उन्होंने ही इस फाउंडेशन की स्थापना की थी। तो मुझे सर ऐसा है 2002 जो है ये जेपी का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है पूरे देश में, तो क्यों नहीं इसी वर्ष हम लोग की मूर्ति की स्थापना यहाँ करते। उन्होंने हर स्वीकार किया, कहा कि आप ही इसके संयोजक रहे। नगर पंचायत में बैठक हुई और मुझे संयोजक बनाया गया, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई और यहाँ के लोगों के सहयोग से ये प्रतिमा की स्थापना 2002 में यहाँ की गई। काफ़ी लोग यहाँ पर ही थे। मेरे मन में एक ही बात थी कि बहुत लोगों ने कहा था कि इस प्रतिमा की स्थापना, उस समय ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे शकील अहमद जी, तो जो राजनीतिक दल के लोग थे उन्होंने कहा कि शकील अहमद जी से इसका मूर्ति का अनावरण करवाया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर सिरोही जी कमिश्नर हुआ करते थे, पदाधिकारी वर्ग ने कहा कि सिरोही जी से अनावरण किया जाए। मेरे मन में एक बात आई कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के सानिध्य में जिन्हें रहने का मौका मिला है, तो उन्हीं से इस मूर्ति का अनावरण कराएंगे। और सबने स्वीकार किया। तो आदरणीय नर्मदेश्वर पाठक जी उस समय जिंदा थे, उनसे हम लोगों ने आग्रह किया, सब ने स्वीकार किया कि हमारे तो गुरुदेव रहे हैं, इसलिए उन्हीं के कर कमलों द्वारा यह प्रतिमा का स्थापना की गई। और मेरे मन में जहाँ तक बात है, आपने एक सवाल किया कि जहाँ भी जाते हैं प्रतिमा के, जब मैं औरंगाबाद ज़िले का अध्यक्ष था 1994 में, तो प्रशासन ने मुझे संयोजक बनाया गांधी जी की 125वीं वर्षगांठ की। और आज भी कलेक्ट्रेट में जो गांधी जी की प्रतिमा देखते हैं वो 94 में, उसमें प्रशासन में जो डॉक्टर एसी मिश्रा डीएम हुआ करते थे, काजमी साहब एसपी हुआ करते थे, इन लोगों ने हमें संयोजक बनाया और प्रशासन ने संयोजक बनाया। और वहाँ हमने गांधी जी की प्रतिमा का स्थापना, जब गांधी जी की 125वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, हमने किया। तो हमारा एक स्वभाव है, मैं रचनात्मक करता हूँ। राजनीति में 74 आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति, और 5 जून 1974 को मैंने जेपी के सामने कसम खाई थी कि ईमान की रोटी खाएंगे। तो राजनीति में मेरे लिए रहना बड़ा मुश्किल बात थी, और रचनात्मक कार्य को मैंने सहारा लिया। और आज यही कारण है कि जेपी की ही संस्था में अपना 36 वर्ष योगदान दिया। उसी क्रम में मैं यहाँ पर खादी ग्राम उद्योग का मैनेजर होकर गया था, जिसमें इस मूर्ति की स्थापना 2002 की। और काफ़ी लोगों का सहयोग मिला। उस समय प्रभात फेरी निकली थी, जिसमें शहर के सारे लोग थे, सफाई अभियान चला, प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, कार्यक्रम हुए। और जेपी के सानिध्य में रहने वाले करीब 7-8 लोग ऐसे थे जो उनके निजी तौर पर थे, उनको बुला करके हमने सम्मानित करने का काम किया। जिस जेपी के निजी चालक थे उस समय विद्याभूषण भाई, तो उनको मैंने आग्रह किया कि आप आइए और आपको हम लोग सम्मानित करेंगे। जेपी के साथ एक थे गुलाब जी, जो कि यहाँ पर बैंक में थे, पहले बड़ौदा बैंक में यहाँ भी कुछ दिन रहे हैं, और यहाँ झारखंड की किसी जगह पर थे, उनको मैंने बुला करके यहाँ उस मंच से जो है। अभी तो नवबिहार टाइम्स में हैं सर। अभी हम नवबिहार टाइम्स को संपादक हैं। खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष पद से मैंने औरंगाबाद से मैंने वहाँ से अपना समाप्त हूँ, जिसे उस समय हमारी जो है समझिए कि वहीं से हमारा जो है खादी ग्राम उद्योग का कार्यक्रम जो है, और मैंने समझिए कि
मैंने उसी समय अवकाश ग्रहण किए। और उसके बाद मन में थी बात, और सब लोगों ने कहा, चूँकि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमारी औरंगाबाद में पहचान है, और वहाँ ऐसे भी कहने को नहीं, लेकिन लोगों के प्रेशर से, लोगों के दबाव से हम 15 का विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं। सामाजिक यहाँ हमारा बहुत सिरघाटी से अच्छा लगाव है, सिरघाटी के लोगों से हमारा बहुत, और यही कारण है कि कम से कम पुण्यतिथि के अवसर पर, जेपी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम यहाँ ज़रूर आते हैं। सबका अमृत अग्रवाल जी हैं जो हर वर्ष मेरे साथ ये रहते हैं, प्रोफेसर साहब हैं, सारे लोग हैं। यहाँ के लोगों को काफ़ी सहयोग मिलता है, और इसीलिए मैं प्रतिदिन इन लोगों के प्रेम के कारण और एक हृदय से जो जुड़ा हुआ है, तो उसके साथ मैं खींचा चलाता हूँ। और यही है कि जब तक जिंदा रहें तब तक इस धरती से हमारा जो है लगाव बढ़ाते रहे। अभी मैं उप संपादक के पद पर हूँ नवबिहार टाइम्स अखबार के, और अच्छा चल रहा है, वो भी आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। ठीक है, धन्यवाद। सर, आज यहाँ पे जेपी चौक पे सिरघाटी गोला बाजार में आज जेपी जयप्रकाश नारायण जी का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। उस उद्देश्य में आप लोगों ने यहाँ पे एकत्रित हुआ है, क्या कहना चाहिए? लोकनायक जयप्रकाश जी आज भी बिहार के हम तमाम लोगों के प्रेरणा के स्रोत हैं। देश जब सामंतवादी विचारधारा के लोगों से ग्रसित हो गया था, उस समय इन्होंने जो एक नारा दिया, अंधेरे में एक प्रकाश, जय प्रकाश, जय प्रकाश, और संपूर्ण क्रांति का बिगुल इन्होंने फूंका था, जिसमें बिहार के लोगों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और देश में व्यवस्था परिवर्तन किया। और वही कमोबेश स्थिति आज के परिप्रेक्ष्य में भी देश में कायम हो गई है। हम लोग जयप्रकाश जी के पुण्यतिथि के अवसर पर संकल्प लेते हैं कि देश में जो तानाशाही व्यवस्था कायम होते जा रही है, उसको इनके प्रेरणा स्रोत से हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, और जयप्रकाश जी हमेशा हम लोग को अंधेरे में प्रकाश दिखाने की प्रेरणा स्रोत के जैसा कार्य करता रहेंगे। प्रोफेसर अरविंद कुमार, जनता दल युवा अध्यक्ष, सिरघाटी। धन्यवाद। सेनानी जो जयप्रकाश नारायण जी हैं, उनका पुण्यतिथि है, और सिरघाटी गोला बाजार जो जेपी चौक के नाम से जाना जाता है, उनका भी यहाँ पे आप लोग पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर माला अर्पण कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहिएगा लोगों को? संपूर्ण क्रांति के प्रणेता जयप्रकाश बाबू सचमुच पूरे देश के लिए एक बड़े योद्धा थे, जिन्होंने पूरे देश के अंदर अपने सोच के द्वारा लोगों को एकत्रित करके उस समय समाज में जो भी व्याप्त बुराइयां थीं, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। इनसे ये सीख लिया जा सकता है कि आज जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, जो सामाजिक समरसता की कमी है, जो समानता की कमी है, उसे दूर करने की आज भी आवश्यकता है। एक समरस समाज निर्माण करने की ज़रूरत है, और हम सब चाहेंगे कि आज भी युवा वर्ग आगे आकर जेपी के रास्ते और उनके आदर्शों पर चलकर एक नया समाज, एक नया भारत का निर्माण करे, एक मजबूत और समृद्ध भारत का निर्माण करे। जयप्रकाश नारायण अमर रहे, जयप्रकाश नारायण अमर रहे।